रशियंस ने कहा था कि एक कदम हमारे गले पे रखेंगे, दूसरा कदम अरेबियन सी में होगा हमारा। इंडिया पे तो उतना इम्पैक्ट नहीं आया था। अगर इंडिया के डोर स्टेप पे अफगानिस्तान जैसी जंग हो रही होती तो करूंगा कि इंडिया कोई भी फैसला सही ले सके, क्योंकि दे हैव नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम अ सुपर पावर। बहुत सारे मुल्क हैं जिनके मैं भी उसमें बात तो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी, वो टेक्निकली इस वक्त बैंकरप्ट। बाहर के फंड्स आते हैं, अमेरिकन फंड्स आते हैं, सऊदी फंड्स और जो भी फंड्स थे, द इकोनॉमी वाज स्टिल ग्रोइंग। अगर आप नोट करें तो जब पाकिस्तान ने अपने आप को डी रेगुलेट या डी नेशनलाइज करना शुरू किया, नोट करें कि आपके हमसाये में क्या हो रहा था। एक पूरी फुल ब्लोन वॉर हो रही थी। रशिया had entered Afghanistan, according to what I know, at the request of the Afghan leader at that time. But that turned into a full blown war. ठीक है, और उन्होंने कहा था, रशियंस ने कहा था कि हम एक कदम तुम्हारे गले पे रखेंगे, दूसरा कदम जो होगा अरेबियन सी में होगा हमारा। क्या पाकिस्तान ये चीज़ टॉलरेट कर सकता था? सही बात है, नहीं कर सकता था। तो अब आपको एक और प्रेशर बिल्ड हो गया। ईस्टर्न बॉर्डर पे भी प्रेशर है, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी प्रेशर है, तो इकोनॉमिक्स भी साथ साथ मैनेज करनी है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। या तो कि हम डेलीगेट करें कि यार ये लोग इकोनॉमिक्स को देखें, ये फलाना कोई फलाना। लेकिन साथ में इंडिया भी तो वहाँ से डिसीजन ठीक करना शुरू कर दिया था उसने। इंडिया पे तो उतना इम्पैक्ट नहीं आया था। अगर उसी एरा का कंपेयर करें, अगर एप्पल टू एप्पल, जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ जिया साहब के 80s का एरा की डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 80s में इंडिया की डायरेक्शन ठीक होना शुरू हो गई थी रीजन इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसने स्टेप लेना शुरू कर दिए थे। एक्चुअली नो, इंडिया ने एक चीज़ बड़ी बहुत वो की थी कि एजुकेशन पे फोकस किया था। बेंगलोर वगैरह जो ये सेटअप हुए, उनका जो सो कॉल्ड लोकल सिलिकॉन वैली, उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया था। दैट इज़ वन डिसीजन दे टुक विच हम शायद ले लेते तो उसमें ज़्यादा मज़ीद फ़ायदा होता। लेकिन अगर इंडिया के डोर स्टेप पे अफ़गानिस्तान जैसी जंग हो रही होती तो मैं मानने से इनकार करूँगा कि इंडिया कोई भी फैसला सही ले सकता था, क्योंकि दे हैव नेवर फेस्ड अ प्रेशर, एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम अ सुपर पावर। हम तो एक सुपर पावर जाते हैं, दूसरे से हम डील करें, दूसरा जाता है फिर एक और आ जाता है। इंडिया ने तो कभी डील ही नहीं किया। इंडिया ने मैक्सिमम चाइना को फेस किया, दैट्स इट। अब रियलिटी ऑफ द मैटर इज़ कि ऑल ऑफ अ सडन आपके वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट पे ये हो रहा है, और उसके बावजूद आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेट्स फेस फैक्ट्स। लेकिन इकॉनमी का रीज़न वही है ना, एड पे कर रही है। हम कोई इंडस्ट्री से नहीं कर रहे, हम कोई मुल्क में चीज़ बना के इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी हो नहीं रही ना। हम पैसा आ रहा है, हम वेपन भी ख़रीद रहे हैं, उसी को हम चीज़ें एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। और हमारा रीजन में एक दहशत फैल गई थी कि पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि उसका अगेन सेलिंग पॉइंट था इन द वर्ल्ड। तो वो एक रीज़न थी उसकी 80s के अंदर। देखिए, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। या बहुत सारे मुल्क हैं जिनके मैं भी उसमें बात तो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी, वो टेक्निकली इस वक्त बैंकरप्ट हैं, लेकिन उनको हम एडमायर करते हैं। तो ये भी तो हमारी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है ना। वो मुल्क बैंकरप्ट हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस ऑफ नॉन नेशनल्स। और ये बड़ी कंट्रीज हैं जो जी इस पे अलहदा मेरे ख्याल में हम एक बात कर सकते हैं। दीज आर फैक्ट्स। सो हम अपने आप को इतने स्टिफ लेंस इतने हार्ड लेंस व्यू के साथ हम देखते हैं, विच इज़ गुड, उसका फ़ायदा भी है। बट थोड़ी सी रियलिटी ये है कि आपको वो करना होता है व्हाट यू कैन डू एट दैट टाइम। ठीक है। पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था इन द 60s-70s में, रहबर जो लॉन्च किया था ये वो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी, ठीक है जी। देन वी हैड टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। पाकिस्तान ने जब अफगान वॉर शुरू होती है तो आप नोट करते हैं कि पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर आता है। बाहर के फंड्स आते हैं, अमेरिकन फंड्स आते हैं, इट्स नॉट जस्ट अमेरिकन बाय द वे, सऊदी फंड्स और जो भी फंड्स थे, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट साथ साथ एक्सपेंसेस भी तो हो रहे थे ना। बट द इकोनॉमी वाज स्टिल ग्रोइंग, इट वाज स्टिल स्टेबल, और आपका डेट लेवल जो था इट वाज रीजनेबली मैनेजेबल।